Hey guys, how are you? So we meet again एक हफ्ते बाद एंड आई होप कि आप लोगों ने न्यूज़ फॉलो किया होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा पिछले एक हफ्ते में। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यस देयर हैज़ बीन अ वेरी वेरी सैड न्यूज़ ऑल्सो। उसके बारे में बात करेंगे। सैड न्यूज़ के बारे में आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस सैड न्यूज़ की बात करने वाला हूँ। ऑब्वियसली जब तक आप ये वीडियो देखोगे 2-3 दिन हो चुके होंगे उस न्यूज़ को पास हुए। So by then you would have absolutely heard of it, read of it, you wouldn't have missed it. So yes, I'm going to touch upon that. And apart from that, as always, wishes for good health to you, wishes for good preparations to you. And with those wishes, let us begin by me reminding you again कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर देना और शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट आर द 4 बेसिक रूल्स दैट वी ऑलवेज फॉलो ऑन ऑल आर वीडियोज़। कूल। तो टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका, सीधा मुद्दे पे चलते हैं, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। पिछला हफ्ता छोटा सा था, 6 दिन, बिकॉज 31 जैन तक का हमने पिछले वीडियो में कवर किया था सो दैट पूरा मंथ एक साथ कवर कर सके, मंथ कंप्लीट पूरा कवर कर सके। सो हैंस स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of February एंड व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इज़ ऑन 6th। तो इन 6 दिनों में क्या बीता है, क्या हुआ है, मेन मेन टॉपिक लेट्स डिस्कस। तो चलो। और टू डिस्कस अबाउट इट द मेन टॉपिक्स, कुछ चीज़ें आई एम एब्सोल्युटली होपिंग कि आप लोगों ने जो हमने बजट पे एनालिसिस किया था आप लोगों ने वो देखा होगा। सो इन दैट आई रियली प्रेजेंटेड अ समरी टू ऑल ऑफ यू अबाउट what all happened in the budget. So I'm just assuming कि and I am hoping कि hoping that I'm making a very safe assumption that you guys have watched that video, or you guys have definitely followed the budget from either the government budget speech or some reliable source, right? Not from unreliable sources, not from unreliable analysis, not from what you heard from somebody in friends and family, but uh, either if friends and families have come and told you about the budget, they should have picked it up from reliable sources, or you really know that they follow the news, they read the news, and whatever they share with you is reliable. तो प्लीज़ किसी ऐसे बंदे से ही समझना। और नहीं तो if you haven't had a chance, please do watch the video that I created on the budget analysis that our team created, and you guys have it is there in the on our YouTube channel, तो उसको ज़रूर देख लेना। और उसमें इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में मैंने बात की है अबाउट वन क्लास वन टीवी चैनल। व्हाट इज़ दिस? कोविड के टाइम पे, अगर आपने वो फॉलो नहीं किया, लेट मी जस्ट क्विकली रिमाइंड यू। कोविड के टाइम पे सब बच्चे घर पे बैठे थे, राइट? स्कूल्स बंद थे। स्कूल बंद थे तो नॉट एवरीबडी इज़ एज प्रिविलेज्ड एज अस दैट दे हैव एक्सेस टू expensive laptops or mobile phones or internet, right? There are many who rely purely on going to the school, attending a class in the classroom because they do not have other electronic gadgets or devices like a lot of us have. तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि लेट्स टीच वाया टीवी। टीवी के चैनल पे क्लासेस के फिक्स टाइम कर दिए कि इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इस तरह से करिकुलम को टीवी चैनल, टीवी पे क्लासरूम करना चालू किया, राइट? इट कैन बी ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी। बेनिफिट यह होता है कि मोस्टली कुछ नहीं तो एक टीवी के सामने तो बहुत सारे बच्चे बैठ ही सकते हैं ना। और टीवी का एक्सेस फिर भी है बिकॉज अगर आपके पास टीवी नहीं है तो कम्युनिटी में एक टीवी होगा, आपके कम्युनिटी सेंटर में एक टीवी होगा, आपके गांव के पंचायत हॉल में टीवी होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो इस तरह से द आइडिया वॉज रियली नाइस। और उसमें ये हुआ कि 12 नए चैनल बने, 12 चैनल्स पे बच्चों को पढ़ाया गया। नॉट ऑल वर न्यू बट सम वर न्यू, सम वर एग्जिस्टिंग। इन चैनल्स पे बच्चों को पढ़ाया गया एंड इट वॉज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। एंड सीइंग गेजिंग द सक्सेस ऑफ दिस इनिशिएटिव, गवर्नमेंट डिसाइडेड इन दिस ईयर्स बजट कि 200 चैनल ऐसे बनाए जाएंगे जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाए। एंड सक्सेस गेज करना मुश्किल नहीं है बिकॉज सेट टॉप बॉक्सेस के थ्रू अब सारा डिजिटाइज हो चुका है इंडिया का ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। तो सिर्फ सेट टॉप बॉक्स के थ्रू हमें मोस्टली चैनल्स मिलते हैं विद बाय वर्च्यू ऑफ विच आप बता सकते हो कि कितने लोग एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम आपके कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? सो गवर्नमेंट सॉ द सक्सेस एंड दे डिसाइडेड कि हम 12 की जगह अब 200 बढ़ाएंगे इसकी कैपेसिटी या क्वांटिटी। और उसमें रीजनल लैंग्वेजेस और दूसरे
जिन लैंग्वेजेस में कंटेंट नहीं था या जिन टॉपिक्स का कवरेज नहीं था उनको भी इंक्लूड किया जाएगा. सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर अनाउंसमेंट्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ई विद्या इनिशिएटिव इस साल. ठीक है, सॉरी. एंड बजट में दूसरी चीज़ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली थी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिजिटल रूपी. तो डिजिटल रूपी इज़ अपार्ट फ्रॉम इंडिया, चाइना हैज़ अ डिजिटल रूपी. ठीक, these are the known ones or the very popular ones because of the given the nature of the currency or the size of the economy. तो चाइना is already testing a digital yuan. हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है. दे आर स्टिल टेस्टिंग. क्या उसके आउटकम्स हैं, ऐसा कुछ पॉपुलर है नहीं मार्केट में वो. तो देर इज़ नॉट लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट. इंडिया at the same point in time did not criminalize holding cryptocurrency, but also but said came out saying, our finance minister came out saying कि हम भी अपनी करेंसी, डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे, डिजिटल रुपी लॉन्च करेंगे. अब वो किस, उसका एग्जैक्ट क्या नाम होगा, वुड इट बी कॉल्ड डिजिटल रुपी ओनली लाइक चाइना कॉल्स इट अ डिजिटल युआन. So we will continue calling it a digital rupee. I'm sure there will be some connotation to the rupee because otherwise हमारे वो एक अलग करेंसी की तरह जानना, लोग जानने लगेंगे उसको, तो उसका नाम कहीं आसपास ही होगा. विल गवर्नमेंट कॉल इट अ रुपी कॉइन, विल गवर्नमेंट कॉल इट अ डिजिटल रुपी, एंड हाउ एंड विच ऑन विच ऑल प्लेटफॉर्म्स विल गवर्नमेंट मेक दिस डिजिटल रुपी एक्सेसिबल. अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है क्योंकि ये चीज़ हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की साइड से एग्जिस्ट नहीं करती है. अनाउंसमेंट आ गई है और let's see when that product, when that currency comes out, and once it comes out, let's also try and use it. Let's try and understand the usage of that currency, accessibility of that currency. So I'll keep my eyes and ears open to this particular news in future. You guys also keep tracking this, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है. हमारे लाइफ टाइम में पहली बारी कुछ ऐसा होगा इन आर कंट्री. सो it's really important to follow this one, right? Government doing launching a crypto in our country. So let's keep following this news. Okay, the third news is it happened only as of yesterday that JNU, Jawaharlal Nehru University, JNU's Vice Chancellor M. Jagdish Kumar, he has been appointed as the next chairman of UGC, University Grants Commission. तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की कि एम जगदीश कुमार ही विल नाउ चेयर द यूजीसी, एंड ऑल्सो डिफाइंड कि वो कब तक रहेंगे, 5 साल और द एज ऑफ 65 विच एवर कम्स अर्लियर ही विल स्टे एज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी टिल देन. And yeah, this was a major appointment. If a question comes in the exam, the question largely would be who is the new chairman of UGC. बहुत ज़्यादा उसमें आगे पीछे नहीं होगा. वो पहले JNU में थे वाइस चांसलर, अब UGC के चेयरमैन हैं. ओके, एम जगदीश कुमार, रिमेंबर द नेम, दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कभी कभी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, और ये वो दुखद न्यूज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. लता मंगेशकर जी, we all know who she is. There is no question about assuming or not knowing who she was. In fact, I shouldn't say who she is, who she was, with all due respect. She was a Bharat Ratna holder. आज तक भारत में 41, 41 या 42, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द फाइनल नंबर, Bharat Ratnas were given out, and she was number 39 in the list. And I'll check on the exact number, 41 or 42. I'll let you know for sure. In fact, if you guys are aware, please do post it in the comment as well, right? And I'll also check from my end. And not Srimati, Lata Mangeshkar ji, she was the 39th holder of it, and she passed away at the age of 92. And given that she was such an important personality for our country, तो हमारी गवर्नमेंट ने 2 day नेशनल मॉर्निंग अनाउंस की है. बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ऑन देयर डेथ, उनके निधन पे इस तरह से नेशनल मॉर्निंग अनाउंस की जाती है. शी इज़ वन ऑफ देम बिकॉज शी वॉज अ नेशनल एसेट, शी वॉज कंसिडर्ड अ नेशनल एसेट. तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी, इट्स अ गुड अनाउंसमेंट फॉर नॉट सच अ गुड न्यूज़. बट
Yep, that's all. That's the only way we can pay any respect to her, and it's an irreplaceable loss, like, right? Because 60 years, her career spanned 60 years, and she has given us pure songs. She has sang songs which are literally immortalized. उनका उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता आज भी वो गाने अगर आप सुनोगे तो generations after generations have listened to her songs. Generation after generation have knew who she was. So it's purely an irreplaceable loss. So at the age of 92 she passed away, and with full national honors she was her funeral happened, and 2 day national mourning follows her death. But yes, a very somber news and a very sad news. Hmm. Okay, this one is another retirement news, and but this one is thankfully not a human being, not somebody who is living, but something which actually paved uh, the findings or the changes of a lifetime. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि 1998 में लॉन्च किया गया था, अगर मैं सही बोलूँ 1998, आई वाज इन क्लास 8th, एंड 2 decades worth of time spent in space is a very long time, right? More than 2 decades. It has been in space. It's been rotating. I've been seeing this, following this news ever since I was in school. और तब भी क्विज में आता था या फिर करंट अफेयर्स में आई यूज टू रीड द न्यूज़पेपर और एल्स फॉर वाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एंट्रेंस इट वाज स्टिल देयर इन डिस्कशन. सो फ्रॉम दैट पॉइंट इन टाइम टिल टुडे इट इज़ स्टिल आउट देयर इन स्पेस. तो सोचो इसने कितना स्पेस एक्सप्लोरेशन में व्हाट role ISS International Space Station would have played in all the science and research activity that happens in space, which is undertaken by human beings. So ISS is a man-made lab which orbits the Earth, in case some of you didn't know, and it is occupied by astronauts almost at all times. कभी खाली नहीं रहता, कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट उसमें हमेशा होता है. कपल ऑफ स्पेस एजेंसीज केम टुगेदर टू बिल्ड इट, विच इंक्लूडेड यूएसएस नासा, रशियाज रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जापानीज स्पेस एजेंसी. They all contributed collectively and made this build this space station in space, which is occupied by human astronauts. And अगले 10 साल का इसका प्लान है, बट अनाउंस कर दिया है नासा ने कि उसका रिटायर करने का टाइम आ गया, बिकॉज अब वो ख़राब होने लगा है, डीके होने लगा है, डिसइंटीग्रेट होने लगा है. देयर हैव बीन एक्सीडेंट्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ फेटल ह्यूमन एक्सीडेंट, बट एक्सीडेंट इन टर्म्स ऑफ damage to the ISS. So hence the time has come कि every good thing, all good things come to an end, and so is this one. तो नासा इज़ वंडरिंग कि क्या अब इसके आखिरी 10 साल में कैसे यूज़ करें. सो दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू यूज़ इट फॉर अ लॉट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज. सो स्पेस टूरिज्म, टेक टूरिस्ट्स आउट देयर, टूरिस्ट्स एज एस्ट्रोनॉट्स, or allow for filming of a lot of movies and all, so that they can actually raise money for the next floating platform out there in space, or the next space lab. एंड रशिया एंड चाइना हैव सेड कि वो हम दोनों अपना अपना अलग बनाएंगे. तो चाइना ने अपना पहला मॉड्यूल भेज ही दिया है स्पेस में, विच इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय एस्ट्रोनॉट्स. Russia has said that they also want to build their own, so which leaves NASA and European Space Agency to figure out what they really want to do next. And in the race, let's see where does India also stand with which entity. Cool. और एक और न्यूज़ आई अबाउट मोर वैक्सीनेशन एंड इंडियाज़ रोबस्टनेस पुश अराउंड वैक्सीनेशन. इट वाज प्योरली इंडियाज़ परसिस्टेंस कि आज हम, जो मैंने आपको बजट के वीडियो में, आप अगर देखोगे प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, आई अगेन रिकमेंड. उसमें मैंने वैक्सीनेशन के नंबर बताए. मैंने नहीं बताया एक्चुअली, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताए थे, और मैंने उसमें इंक्लूड कर दिए हैं कि वैक्सीनेशन का क्या रोल है, क्यों वैक्सीन्स लगाए गए, और उससे वैक्सीनेशन से क्या फ़ायदा होगा कंट्री को, हमारी इकॉनमी को क्या फ़ायदा होगा. और इसके लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फुली वैक्सीनेट हो जाएं कि हमारी इकॉनमी और तेज़ी से भागने लगे. इट गोज़ बैक टू नॉर्मल, टू वेयर इट वॉज प्री कोविड एरा, वेयर इंडिया वॉज जस्ट बूमिंग एंड शाइनिंग. So with that idea in mind,
government has approved even one more vaccine in the fray. ये नाइन्थ वैक्सीन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव की है, एंड दैट इज़ द स्पुटनिक वैक्सीन फ्रॉम रशिया। तो DGCI, दैट्स ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने इस वैक्सीन को, स्पुटनिक लाइट वैक्सीन को, विच इज़ अ सिंगल डोज वैक्सीन, ही इज़ अप्रूव्ड। And in India, Dr. Reddy's laboratory was partnering with Russia Direct Investment Fund, which really is the, I wouldn't say the inventor, but the owner of this vaccine, because it's a Russian national vaccine. So this is at least one good thing that has happened in the last few days, apart from the sad news that we came across. और बिगर बेटर हमारी कंट्री में धीरे धीरे बनता जा रहा है, और उसमें से बिगर बेटर, वन ऑफ दोज थिंग्स दैट इज़ गेटिंग बिगर एंड बेटर इन आवर कंट्री इज़ बिल्डिंग स्टैचूज़. Do statues really help? I can't say. Do statues signify something? Yes. Do statues attract people? Yes, they do. And do they help you remember someone? टू द ग्रेटेस्ट डिग्री येस, बिकॉज इतना बड़ा आपको किसी का फिगर दिख रहा है तो हाँ, आप उसको एक बार तो याद करोगे. सो द माइटीनेस ऑफ दी स्टैचूज़ कंटिन्यू इन आवर कंट्री. और इसके साथ आफ्टर द स्टैचू ऑफ यूनिटी ये बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया है ऑफ सेंट रामानुजाचार्य. तो संत रामानुजाचार्य कौन थे? ही वॉज अ भक्ति सेंट. तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा भक्ति मूवमेंट, राइट? तो ही वॉज अ भक्ति सेंट. उन्होंने भक्ति मूवमेंट को he gave a lot of power to bhakti movement, to the entire and to the bhakti movement. And also what he did was, उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हम मानते हैं वो है कि हमारे जो वैदिक रिचुअल्स होते हैं, ही डिफाइंड कि वो वैदिक रिचुअल्स कैसे करने चाहिए, उनको करने का सही तरीका क्या होता है, what is the right way to perform Vedic rituals. So that is considered his greatest contribution to the country, to our religious practices, right? And I wouldn't say that religious practices are limited or bound, curtailed to one single religion. No, there are a lot of religious practices which flow from one religion to another, because end of the day if you realize, तो वो religious practices बहुत to the greatest extent belong to our country. And in a country which has so many religions, so a lot of these practices actually flow from one religion to another, or common, some of them are common, many of them are not, but yes, they tend to flow. तो और मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कितने शेयर्ड हैं कितने नहीं हैं, बट आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू प्रैक्टिसिंग योर ओन रिलीजन ऑफ चॉइस इन आवर कंट्री, तो यू माइट नो दैट वॉट इज़ कॉमन इन सम अदर रिलीजन ऑल्सो. बट संत रामानुजाचार्य ने उनको डिफ़ाइन किया था कि उनको करने का सही तरीका क्या है, जिसको आज भी हम फॉलो करते चले आ रहे हैं. और अगर हम फॉलो करते चले आ रहे हैं तो ये बोलूँगा कि इट्स लाइक हज़ार सालों से हम करते आ रहे हैं, बिकॉज 11th century is when he said it, and we are in the 21st century now. So we've been doing it for a very long time, right? एंड स्टैचू बना दिया गया है, हैदराबाद में प्लेस कर दिया गया है. सो विद दिस वर्ल्ड विल रियली स्टार्ट एक्नॉलेजिंग एंड नोइंग हु ही वॉज एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैनकाइंड. और ये भी एक अनोखी खबर है कि if you, I don't know if you guys are aware of it or no, but Gulf countries में majority of the Gulf states, Gulf nations, or Middle Eastern nations, they were not taxing their placing any taxes on their citizens for anything. But ये एक major change आया है जहाँ पे UAE ने बोला है कि to be in sync with the changing world, to be at par with the global economies, हमें आगे चल के बिजनेसेस को टैक्स करना पड़ेगा. तो ये रूल चेंज आया है. तो 2023 से, स्टार्टिंग ईयर टू 2023, दैट्स नेक्स्ट ईयर, कंपनीज विच हैव अ एनुअल अर्निंग ऑफ मोर देन $100,000, $1,02,000 से ऊपर अगर उनकी एनुअल अर्निंग होगी, तो दे विल बी लाइबल टू पे अ 9% कॉरपोरेट टैक्स, राइट?
तो इंडिविजुअल्स अभी अभी तक प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे कोई टैक्सेशन नहीं है। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में मोस्टली यूएई में भी कुछ भी नहीं है प्राइवेट इनकम पे। बट कंपनीज पे अप्लाई होगा कि जिस भी कंपनी का प्रॉफिट 1,02,000 डॉलर से ऊपर होगा उसको 9% उस कंपनी को 9% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज़ मेजर ब्रेकिंग न्यूज़ बिकॉज दिस वॉज अनहर्ड ऑफ अनएक्सपेक्टेड बट येस दिस हैज़ कम आउट। बिकॉज मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को हम यही मानते हैं कि दे आर टैक्स हेवन्स, कोई वहाँ पे ज़ीरो टैक्सेशन होती है। ज़ीरो नहीं होती है, थोड़ी बहुत मार्जिनल इनडायरेक्ट टैक्सेस आने लगे थे, बट प्योरली डिफाइनिंग कि हम अब से कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज करेंगे कॉर्पोरेट इनकम पे, तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड बट इट हैज़ कम, which shows that gradually this particular part of the world is also slowly and gradually aligning to the business processes or policies of other parts of the world as well. और हाल फिलहाल में आपने सुना ही होगा कि यूएई ने अपना हॉलीडे स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया है। पहले थर्सडे फ्राइडे हॉलीडे होता था, थर्सडे हाफ डे फ्राइडे हॉलीडे होता था, उन्होंने उसको सैटरडे संडे में शिफ्ट कर दिया है हॉलीडे को, जिससे कि इट द हॉलीडेज ऑल्सो आर अलाइंड टू द ग्लोबल वर्ल्ड and provides a boost to their economy, and 4 day work week भी announce किया है. So yeah. And last but not the least, the thing which I wanted to cover is this year 2022 Olympic Games, Winter Olympics are also happening. और टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 में होने थे, उसके बाद जो विंटर ओलंपिक्स होता है, पहले समर ओलंपिक्स होता है फिर विंटर ओलंपिक होता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने की जगह बिकॉज ऑफ द पैंडमिक 21 में हुआ। टोक्यो ने काफ़ी सक्सेसफुली उसको मैनेज भी किया, और उसके बाद अब बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं इन चाइना, और इसको लेके थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हो गई। इंडिया से देयर इज़ ओनली वन एथलीट हु इज़ पार्टिसिपेटिंग। इंडिया लार्जली बॉयकॉटेड द इवेंट। वाई? Because one of the flag bearer or torch bearers in the Winter Olympic event was also uh, one of the senior army officials who was present at the Galwan Valley clash. तो हमारे गलवान घाटी में अगर आपको याद हो, हमारे सोल्जर्स मारे गए थे इन क्लैशेस विद चाइनीज़ आर्मी, और उसके बाद हमारे बॉर्डर रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे। दिस दैट वाज एब्सोल्युटली द लोएस्ट दैट इट हैड हिट इन मैनी ईयर्स, एंड सोल्जर्स हमारे मारे गए, दे वर मार्टियर्ड while saving, protecting the geographical boundaries of our country. तो इसके प्रोटेस्ट में, क्योंकि चाइना ने जिसको उसको पॉलिटिसाइज कर दिया कि ओलंपिक्स का मोटो कहता है कि आप पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट हैव एनी रिजेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिक्स इन इट। स्टिल दे ब्रॉट इन अ जनरल टू कैरी द ओलंपिक टॉर्च who was present at the Galwan clash, and it was just reminding the world of sending out some sort of hidden message to the world, subliminal message. So hence India said, no, we really want to boycott this. This is not right. And yes, this became a controversy. But that apart, what you guys must know is कि 2022 में विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, और वो बीजिंग में हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ठीक। So guys, with this, we cover the major news articles that happened in past 1 week. Uh, some good to know topics, a few sad topics, but yeah, in summary, what happens. We can't change that. So this is it for today. And just quickly also reminding you, and we discuss it also in all the videos, आप में से काफ़ी कमेंट करते हो, और मैं आपको बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। इनफैक्ट आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वहाँ पे दूसरे बच्चे भी हैं जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको अपने कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज़ का पता चल जाएगा, एंड यू कैन गेज कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सो प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप। ये हमारे ग्रुप का नाम है। दैट्स जस्ट अ क्विक एंड ईजी रिमाइंडर। वही, सॉरी। And as always, please don't forget to subscribe to the channel, and do comment. कोई question हो please comment करो. You know that we read those comments and we do respond to those comments. You know it very well. So please do that. So I'll see you guys next week. Until then, please do like this video. That's important. Share and subscribe. The 4 important things. I'll see you guys next week. Bye.